अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हम इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे 18 एंड 24 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम इसका एलसीएम या फिर एचसीएफ दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ही फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलें जल्दी से हम पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 18 एंड 24 के, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगी जिसमें हम जो सेम वैल्यू है उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के, वो भी मैं आपको अपनी जल्द नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो चलें सबसे पहले हम यहाँ पर 18 एंड 24 का जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं? जब भी हम किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ 18 है। 18 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है, इसलिए यहाँ हम इसे 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। 9 आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ आप हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और ये 3 आ चुका है हमारे पास, जो कि यहाँ पे हमें इसे 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब इसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 24 के। 24 के लास्ट में जैसे कि आपको नजर आ रहा है 4 यानी कि इवन नंबर, इट मीन्स कि ये वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। 12 है हमारे पास, ये वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 6 भी आपको पता है 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 जो है वो लास्ट में खुद प्राइम नंबर है, यानी कि इस 3 को हमने 3 से ही डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। इन दोनों को हम कंप्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 18 के, जो कि हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी तरह यहाँ हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 24 के, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जी, तो यहाँ हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कोई हमें सेम प्राइम फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनका पेयर बन जाए। देखिए, एक तो ये हमें 2 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसके अलावा हमें एक ये 3 का भी पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा और कोई पेयर इनमें नहीं बन सकता। तो अब हम क्या करेंगे, जिसका पेयर बन गया वो पेयर बन के बाहर आ गया और उसे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है। इस 2 का पेयर बना, इसे हमने यहाँ सिर्फ एक बार लिखा। इसको हम सर्किल कर देते हैं ताकि याद रहे कि ये 2 कहाँ से आया हमारे पास, इन दोनों का पेयर बना है, ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसलिए हमने इसे यहाँ एक बार लिखा। उसके अलावा कौन सा पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे 3 का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 को भी हम इस सर्किल में लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये 3, ये जो 3 का पेयर बना है ये पेयर बन के बाहर आया और हमने ये 3 लिखा है। अब उसके अलावा यहाँ जितने हमें प्राइम फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनका कोई पेयर नहीं बना, उन सबको हमें यहाँ लिखना है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ हमारे पास एक 3 रह गया है, और यहाँ हमारे पास है 2। 2 नजर आ रहे हैं आपको, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिनका कोई, सबसे पहले हमने क्या किया, जिनके पेयर्स बन रहे थे उनके पेयर्स बनाए, पेयर बन के बाहर आ गया और उसे हमें एक ही बार लिखना है। और उसके बाद हमने वो तमाम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं जिनका कोई पेयर नहीं बना, वो सब हमने लिख दिया। अब इन सबको करना हमें मल्टीप्लाई। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 18 एंड 24 का। तो चले हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 3 इज 6, 6 टाइम 3 इज 18, 18 टाइम 2 इज 36, टाइम 2 इज 72। मीन्स हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 18 एंड 24 का वो आ चुका है और वो है 72। ठीक है, मीन्स अगर हम इन दोनों के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 72 इन दोनों का ऐसा मल्टीपल है जो कि इन दोनों में सेम होने के साथ साथ सबसे छोटा भी है। इससे मजीद छोटा इन दोनों का कोई और सेम मल्टीपल नहीं हो सकता। हाँ, इससे बड़े और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एलसीएम में हमें चाहिए होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन सबसे छोटा
कॉमन मल्टीपल जो कि हमें मिल चुका है और वो है 72। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।